खबर गुजरात के अंबाजी से, जहां जंगल की जमीन को लेकर बड़ा बवाल हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस पर 500 से ज्यादा ग्रामीणों ने पत्थर और धनुष बाण से हमला कर दिया। हमले में 47 पुलिस वाले और वन्यकर्मी घायल हुए हैं। और शनिवार दोपहर को यह घटना अंबाजी के पास पडलिया गांव में हुई है। पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों के साथ राजस्व की टीम जंगल के सर्वे के लिए पहुंची थी, तभी उनके ऊपर घात लगाकर हमला कर दिया गया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की गई, और सिर्फ पत्थरबाजी नहीं, तीर धनुष बाण से भी हमला किया गया, जिसमें अंबाजी के पुलिस इंस्पेक्टर को तीर लगने से वो गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। तो अंबाजी में यह बड़ा कांड हुआ है, जहां पर पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर ग्रामीणों ने जो जंगल में रह रहे थे उनके ऊपर हमला किया गया, और जंगल की जमीन को लेकर यह पूरा विवाद हुआ, जहां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर पत्थरबाजी हुई, तीर धनुष से पुलिस के ऊपर हमला किया गया। अब अंबाजी बनासकांठा के बारे में भी आपको बता देते हैं। अंबाजी बनासकांठा जिले का मशहूर तीर्थ स्थल है। यहीं अंबाजी के पास गब्बर रोड पर यह पत्थरबाजी और हंगामे की घटना घटी। घटना की खबर जैसे ही अंबाजी पुलिस और आसपास के थाने की पुलिस फोर्स को पहुंची तो मौके पर सभी आ गए। ग्रामीणों के हमले में घायल पुलिसकर्मी और दूसरे लोगों को पालमपुर सिविल अस्पताल और प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया है। तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स को पूरे इलाके में तैनात किया गया है। दरअसल जंगल में जमीन का सर्वे करने जब वन विभाग की टीम पहुंची तो वन विभाग और पुलिस की टीम के साथ राजस्व टीम भी पहुंची, और उसी दौरान ग्रामीणों ने उन पर हमला बोल दिया। दाता तहसील के अंबाजी से करीबन 12 किलोमीटर दूर पाडलिया गांव में सर्वे नंबर 9 की, जो कि फॉरेस्ट की जमीन है, वहां पर नर्सरी और प्लांटेशन का काम चालू था। काम के दौरान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीमें वहां पर मौजूद थी। काम जब चल रहा था तब करीबन 2:30 बजे के आसपास अंदाजित 500 से भी ज्यादा लोगों ने ये टीम पर हमला किया है, जिसमें 47 जितने लोग इजाग्रस्त हुए। ये जो हमला किया वो प्री प्लान्ड और कोऑर्डिनेट लग रहा था। करीबन 500 से भी ज्यादा लोगों ने पत्थर, गोफन और धनुष और तीर कामठा से ये हमला किया था। हाल में पुलिस एफआईआर और आगे की जो भी कार्यवाही करने की प्रक्रिया है वो प्रगति में है। यूपी के बहराइच के कई गांवों में आदमखोर भेड़ियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन भेड़िए लोगों पर हमले करते हुए जा रहे हैं, और इसी क्रम में कैसरगंज इलाके में मां के साथ सो रही एक मासूम बच्ची को भेड़िया उठाकर ले गया, और जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक भेड़िया मासूम को उठाकर खेतों में जा चुका था। सूचना पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने ऑपरेशन की शुरुआत की। आदमखोर भेड़िए को मार गिराया। तो खूंखार भेड़िया जिसने एक मासूम को अपना निशाना बनाया, जब मां के नजदीक बच्ची सो रही थी तो उसे वहां से उठाकर ले गया। जब तक गांव वाले, आसपास के लोग कुछ समझ पाते तब तक भेड़िया बच्ची को खेतों में ले जा चुका था। हाथों में बंदूक लेकर आदमखोर की तलाश हो रही है। चप्पे चप्पे को ध्यान से देखा जा रहा है। खेत खलिहान सब खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि खूंखार भेड़िए के आतंक से पूरा गांव दहशत में है। बहराइच के कैसरगंज थाना क्षेत्र के मजरे जरुआ गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां घर के आंगन में मां के साथ सो रही 1 साल की बच्ची पर भेड़िए ने अटैक कर दिया और उसे उठाकर ले गया। चीख सुनकर जागी मां ने शोर मचाया, जिसके बाद कुछ लोग उसके पीछे भागे, लेकिन वो भाग निकला। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस और वन कर्मियों ने जब भेड़िए और मासूम की तलाश की तो घर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर बच्चे के शव के अवशेष मिले, जिसे वन विभाग ने जांच के लिए भेज दिया है। ये गई थी अपने नानी को वहाँ घूमने के लिए, तो वहाँ सो रही थी मम्मी के साथ, और मम्मी के साथ सो रही थी तो भेड़िया आया और उठाया। मम्मी जगी, उसके पीछे पीछे दौड़ी, छीन नहीं पाई। भेड़िया गन्ने में घुस गया और भेड़िया लेके चला गया। फिर उसके बाद में गांव वाले ने, उनके परिवार वाले ने सब मिल के ढूंढे, तब हड्डी मिली, थोड़ी 4 हड्डी मिली। घटना को लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा है, क्योंकि इस इलाके में भेड़िए के हमले की ये कोई पहली घटना नहीं है। बीते 4 महीने में आदमखोर भेड़िए के हमले में एक बुजुर्ग दंपत्ति समेत 10 लोगों की जान जा चुकी है और 30 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। ऐसे में एक्शन में आई वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जल्दी ही वो आदमखोर भेड़िया नदी किनारे नजर आ गया। नदी किनारे पानी पी रहे भेड़ियों को वन विभाग के शूटर ने मार गिराया।
इसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। वन विभाग ने एक और भेड़िए को मारने में सफलता हासिल की है। इलाके में अब तक 5 भेड़िए मारे जा चुके हैं। हालांकि डीएफओ की माने तो इलाके में अभी और भेड़िए मौजूद हैं। ऐसे में ऑपरेशन जारी रहेगा ताकि वो लोगों को नुकसान न पहुंचाए। दिल्ली एनसीआर में मौसम का डबल अटैक जारी है। एक तरफ सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है जिसने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है, तो वहीं गाड़ियां भी इसी कोहरे की वजह से रेंगती हुई नजर आ रही हैं। और दूसरी ओर आज भी दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति बेहद गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली का AQI आज 450 के पार है और कई इलाकों में AQI 400 के आसपास ही है, जिसके चलते ग्राफ 4 का तमाम जो पाबंदियां हैं वो लागू कर दी गई है। अब ऐसे में दिल्ली एनसीआर में सभी तरह के कंस्ट्रक्शन के काम पर रोक लगी है। BS3 पेट्रोल, BS4 डीजल गाड़ियों के चलने पर पाबंदी लग गई है और आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरह से घना कोहरा आपकी जिंदगी को और मुश्किल बनाने जा रहा है। मौसम विभाग की तरफ से भी ये कहा गया है कि एनसीआर में कोहरा कुछ दिनों तक रहेगा और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी प्रभावित होगी। और परेशानी की बात ये लोगों के लिए है क्योंकि आने वाले दिनों में घने कोहरे से बहुत घना कोहरा होगा। इसका अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। राजधानी दिल्ली में कोहरे ने दस्तक दे दी है। इस समय हम दिल्ली के अक्षरधाम फ्लाईओवर पर मौजूद हैं और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं NH24 की, जहां पर दिल्ली से मेरठ जाने वाले रास्ते पर आपको फॉग ही फॉग नजर आ रहा होगा। जो गाड़ियां यहां से निकल रही हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। सभी गाड़ियों की जो हेडलाइट है वो आपको यहां पे ऑन नजर आ रही होगी, क्योंकि सुबह सुबह कोहरे से स्थिति इस प्रकार है कि 50 मीटर की विजिबिलिटी भी मुश्किल से यहाँ पर हो पा रही है। दूसरी तरह अगर आप देखेंगे तो अक्षरधाम मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अक्षरधाम मंदिर भी पूरी तरीके से कोहरे की चादर से ढक चुका है। दिल्ली में प्रदूषण से भी स्थिति खराब है। दिल्ली कोहरे और प्रदूषण की दोहरी मार झेल रहा है। कल दिल्ली में जो AQI ओवरऑल AQI का आंकड़ा है वो 400 पार कर चुका था। आज भी उसी तरीके की स्थिति बनी हुई है। आज दिल्ली का ओवरऑल AQI 464 है, जो कि बेहद गंभीर श्रेणी में आता है, जिसके चलते CAQM ने एक ही दिन में पहले ग्रैप 3 और फिर ग्रैप 4 की पाबंदी लगा दी है। दिल्ली एनसीआर में अब ग्रैप 4 की पाबंदियां लागू हैं। सुबह सुबह अगर आप अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो आपको इसी तरीके की तस्वीरें नजर आ रही होंगी। अब दिल्ली के साथ साथ पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक सुबह से ही कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग की माने तो यूपी के कई जिलों में अगले 3 दिनों तक घने कोहरे की मार झेलनी होगी। ये 3 तस्वीरें आपके सामने दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश आप देख सकते हैं। उत्तर भारत में इस वक्त कोहरे की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। दिल्ली और मुंबई में तो डबल अटैक है क्योंकि स्मॉग की वजह से लोगों को वैसे ही दिक्कत हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अब स्मॉग और कोहरा दोनों ही एक डेडली कॉकटेल बन गया है जो लोगों को सर्दियों में कुछ दिनों तक परेशान करेगा।